জয় মা। হরিদ্বার পঙ্কজ স্থিত সাধনা সন্ন্যাস आश्रम से आगत श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रज्ञानानंद पुरी महाराज जी से अनुरोध किया जा रहा कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अनुशीलन किया जाए। समय 8:45 तक। जय मां। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री श्री मां के चरणों में कोटिशा वंदन। जगत गुरु श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इनका आज तिथि के अनुसार जन्मदिन है। उनके चरणों में कोटिशा वंदन। तिथि के अनुसार, ऐसे तो इंग्रजी कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी है, लेकिन आज तिथि है जिनकी वजह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म का पुनरुद्धार एक प्रकार से हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने जो किया, उसके बाद दोबारा वो करने का श्रेय जिन्हें प्राप्त हुआ। तो सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए उनसे प्राप्त विद्या का अपने मति के अनुसार अपनी ही साधना को और सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने ही विचार को और परिपुष्ट करने के लिए, अपने ही विवेक को और बलवान करने के लिए, चरित्र को और दृढ़ करने के लिए ये चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ जो हो चुकी है 2 दिन से, उसको आज तीसरे दिन आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुशीलन के प्रसंग में हमने देखा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यत् शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निःस्वतः। ये एक श्लोक मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, जिसका अर्थ होता है कि गीता को ही सुगीता करना पर्याप्त है, नहीं तो अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल बहुविघ्नताश्च यत्सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमत्या। ऐसे थोड़े थोड़े संस्कृत के श्लोक बोलने से आपको भी लगेगा कि हाँ पढ़े लिखे हैं। अर्थ कोई बहुत गहन नहीं है, अर्थ सामान्य है। असल में बृहदारण्यक श्रुति से ही इसको लिया गया है। बृहदारण्यक श्रुति में ही कहा गया है कि नानुध्यायेत बहून शब्दान वाचो विकलापनम हि तत्। बहुत सारा अध्ययन करते रहने की वासना उत्पन्न हो जाती है। भरद्वाज मुनि को ये वासना उत्पन्न हो गई थी। भरद्वाज मुनि ने ईश्वर प्रसन्न होने के बाद उसे वरदान मांगा कि आपको क्या चाहिए? बोले मैं सब शास्त्र का अध्ययन करना चाहता हूँ। तो उनको
दर्शन दिया भगवान ने कि ये आगे जो पहाड़ दिख रहा है, बोले हाँ, बोले इस पहाड़ पे बैठ के मैं करूंगा, बोले नहीं, ये शास्त्र का पहाड़ है, ये जो पहाड़ है ये ग्रंथों का बना हुआ है, और ये आपको एक दिख रहा है, ऐसे हजारों हैं, तो आप किस किस का अध्ययन करोगे? वाचो विज्ञापनम ही तक अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम। इसलिए जानने के विषय कोई बहुत सारे हैं या जानने का विषय एक ही है? यत् सारभूतम तद उपासितव्यम। जानने के विषय अनंत असल में नहीं है, जानने का एक ही विषय है। रमन महर्षि को किसी ने पूछा कि आप आत्मचिंतन पे इतना जोर देते हैं, जगत में और भी तो चीजें हैं जानने योग्य, तो बोले आप अगर अपने आप को नहीं जानते और जगत के हजारों चीजों को जानते हो, तो अपने आप को न जानना ये ज्ञान हुआ, और बाकी जगत की किसी वस्तु को जानना ये ज्ञान हुआ। तो अपने आप को न जानने वाला जब जगत की किसी वस्तु को जानेगा, तो उसका जगत को जानना रूपी ज्ञान का आधार क्या बनेगा? स्वयं को न जानना रूपी अज्ञान बनेगा। अज्ञान के आश्रित रहने वाला ज्ञान क्या ज्ञान कहलाने योग्य है? अज्ञान माइनस हो गया और ज्ञान प्लस हो गया, और हम बचपन से कौन से तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आए हैं कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। हमारा पूरा जीवन अज्ञान में जिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। जगत की हजारों चीजों को तो जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। असल में अपने आप को नहीं जानते ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि श्रुति का स्वयं का उद्घोष है कि नहीं कश्चित विजानीयात् नाहम अस्मीति। मैं नहीं हूं ऐसा कोई भी नहीं जानता। यानी सब लोग अस्ति अस्मि इस रूप से तो हम अपने आप को जानते ही है। कोई भी बच्चा भी क्यों ना हो, जानवर भी क्यों ना हो, चींटी भी क्यों ना हो, मच्छर आपके शरीर पर बैठ गया और आप यहाँ पर हाथ ले जाओ, मच्छर उड़ जाएगा, क्योंकि उसे अपना प्राण प्यारा है। मैं हूं और मैं बना रहना चाहता हूं, ये मच्छर भी जानता है, चींटी भी जानती है। अपने अस्तित्व का बोध प्राणी मात्र को है, वृक्ष को है, सबको है। अस्तित्व का बोध होना क्या अपने आप को जानना कहलाएगा? अगर मैं हूं, ये मैं जानता हूं, ये जानना पर्याप्त होता, तब तो मुझे अपने को और जानने के लिए कोई और विशेष प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन मैं अपने आप को पूर्ण रूप से जानता हूं? नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने आप को अपने इन शरीर मन रूपी उपाधियों के रूप में जानता हूं। इनको अगर मैं छोड़ दूं तो मैं क्या हूं? इनके अलावा मेरा क्या स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में मैं अज्ञ हूं। जीव अपने ब्रह्मता को नहीं जानता, बस ये समस्या है। जीव का जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है यानी जीव का स्वरूप जो चैतन्य है, और वो चैतन्य अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापी है, इसीलिए हम ब्रह्म रूप है। अपने ब्रह्मता को न जानना रूपी अज्ञान जब तक बना हुआ है, तब तक दुनिया की हजारों चीजों को भी जान लो, तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो स्वयं का अज्ञान इंटू दुनिया का ज्ञान इज इक्वल टू अज्ञान, यही होने वाला है। तो इसीलिए सारा का सारा प्रयत्न अपने स्वरूप को जानने के लिए है। भगवत गीता के प्रारंभ में जो भगवत गीता के लिए अम्बत्वाम अनुसंधामी भगवत गीते भगवत विष्णु कहकर नमन किया गया है, उसमें भगवत विष्णु का यही अर्थ किया है, जिसकी वजह से हमारी पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति के चक्र को हम समझ रहे थे। संसार का चक्र है, संसार में हम क्यों आते हैं? असल में भगवान ने बड़े ही शास्त्र शुद्ध पद्धति से यहाँ पर संसार में फंसने का कारण, संसार में बाहर छूटने का उपाय, इनको यहाँ पर बताया है। आप हमारे कोई भी दर्शन शास्त्र में आप उठाकर देख लीजिए, इसी शास्त्र शुद्ध पद्धति से विचार किया हुआ दिखाई देता है। एक श्लोक कहते हैं वाचस्पति निष्पत्ति, सामान्य अर्थ है, लेकिन उस अर्थ को याद रखने के लिए ये श्लोक काम का है। वो कहते हैं चिकित्सा शास्त्रवत इदम सर्वम शास्त्रम चतुर्व्यूहम हानम हेयम हान हेतु हानोपायश्च ते स्मृता। चार चीजें कहते हैं, पूर्वार्ध छोड़ दीजिए। चिकित्सा शास्त्र जैसा है, यानी मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में चार चीजें कही जाती है। ठीक है, आवाज ठीक है? नहीं आ रही? चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस में चार चीजें कही जाती है। बात करने को बोलते हैं कुछ लोग। चार चीजें है, क्या है हम जानते हैं। एक है डिसीज, एक है डायग्नोसिस,
एक है ट्रीटमेंट और एक हेल्थ। चार चीजें हैं। पहले रोग होता है, फिर रोग का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है। रोग हो गया यानी मेरे शरीर में बुखार आ गया। अब बुखार क्यों आया? क्योंकि मुझे कोई ना कोई इंफेक्शन हुआ है ना। देखिए, एक है कार्य और एक है उसका कारण। जो बाहर में शरीर गर्म हो गया ये कोई असली बीमारी नहीं है। इस बीमारी का कारण अंदर छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। और कारण का अन्वेषण जो करना जानता है उसी को हम डॉक्टर कहते हैं। तो अब इसको भवरोग में ले आइए। हमारा रोग क्या है? भवरोग। तो इसको वहां पर कहा हेय, हेयम दुखम अनागतम, योग सूत्र से जोड़ दिया हमने। तो योग सूत्र में सूत्र आया है हेयम दुखम अनागतम। हेय जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसको हेय कहते हैं। हम किससे छूटना चाहते हैं? हम दुख से छूटना चाहते हैं, रोग से छूटना चाहते हैं। भवरोग हेय है यानी दुख, अनर्थ की परंपरा। ये हेय है, ये त्याज्य है। अच्छा, ये अनर्थ की परंपरा क्यों आई? अनर्थ की परंपरा का स्वरूप क्या है? बार बार जन्मना मरना, बार बार इस चक्र में घूमते रहना, है ना। आप वो देखे होंगे, वो एक घूमने वाला एक सर्कस में लगाते हैं, वो घूमता है, बच्चों को बिठाकर उसमें टोरा टोरा बोलते हैं, वो घूमते रहता है ऐसा। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसा बैठने में घूमने वाला एक मशीन है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं और एक दो राउंड होने के बाद में आपको ये बता दिया गया कि अब इसका रुकने का मैकेनिज्म खराब हो गया है। तो फिर क्या हालत होगी? अब ये रुक नहीं सकता। और दूसरी बात, जितना आप घबराएंगे और जितना हिलेंगे उतनी उसकी गति और बढ़ेगी। अब ऐसे ही संसार चक्र में फंसे हुए हम हैं, क्योंकि हमारा अब इस संसार चक्र में जो हम फंसे हुए उससे निकलने का मैकेनिज्म हम जानते नहीं है, भूल गए, खराब हो गया है। और जितना जितना हम कर्म करते जाएंगे और कर्म करके जो कर्मफल को भोगते जाएंगे, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से इस संसार चक्र को और गति मिल रही है। वास्तविकता है ये, ऐसा है। तो ये संसार रूपी अनर्थ है। अब इस अनर्थ का कारण जाने बिना इसे छूटेंगे कैसे? तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने इसका एक कारण बनाया। सिंपल समीकरण है, अविद्या काम कर्म, ये इस अनर्थ का हेतु है। अविद्या काम कर्म को कर लीजिए। काम यानी कामना, है ना। ये जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, ये सब दुख रूप है। और दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा तृष्णा। तृष्णा दुख का कारण है। उसको संस्कृत में ले आइए तो हमारी कामना हो जाएगी, जिसे हम कामना कहते हैं उसको वो तृष्णा कहते हैं। भाष्यकार ने इसके ऊपर ये प्रश्न पूछा कि तृष्णा को मिटाना आपके हाथ में है क्या? क्या आपके प्रयत्न से तृष्णा पूरी तरह से मिट जाएगी? आपने प्रयत्न किया कामना मिटाने का और कामना चली गई, हो सकता है कुछ हद तक चली जाए, लेकिन क्या वो ऐसी जाएगी कि दोबारा कभी ना आए? क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आपने कामना को इस तरह मिटा दिया कि वो दोबारा कभी नहीं आएगी? क्या ये गारंटी है? इसको जानने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपको कामना का कोई कारण है कि नहीं, इसका विचार करना पड़ेगा कि नहीं। जब हम किसी पेड़ को जड़ से नहीं काटते, ऊपर ऊपर से काट देते हैं तो दोबारा अंकुरित होता है वो। तो हमने उसकी जड़ अगर निकाल दी तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो कामना की जड़ आपने काटी कि नहीं? प्रश्न भाष्यकार ने कितना साइंटिफिक पूछा, वैज्ञानिक प्रश्न ये पूछा कि कामना निवृत्ति से अनर्थ निवृत्ति होगी, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन कामना को क्या आप जड़ से काटे हो या कामना का कोई अंकुर बाकी है, कोई कारण छुपा हुआ बाकी है? तो कामना क्यों उदित होती है ये पूछा उन्होंने। कामना का स्वरूप क्या है? कामना के स्वरूप के ऊपर उन्होंने ये विचार किया कि कामना अपूर्ण को पूर्ण होने की इच्छा का नाम है। आप इस बात पे गौर कीजिए, ये बात सत्य है कि नहीं? कामना का अर्थ क्या है? हमें इच्छा होती है। इच्छा किसको होगी? पूर्ण को होगी कि अपूर्ण को होगी? अपूर्ण को होगी। अपूर्ण किसी ना किसी रूप से पूर्ण होना चाहेगा, यही तो इच्छा करेगा। अपूर्ण को इच्छा क्या होगी कि मैं किसी ना किसी रूप से पूर्ण बन जाऊं। अपूर्णता मुझे चुभ रही है और ये अपूर्णता को मैं किसी ना किसी रूप से भर दूं। अब ये अपूर्णता को भरने की दिशा में कौन सी चुनता हूं, इसके ऊपर हमारे रास्ते। अच्छा, मुमुक्षु भी पूर्ण होना चाहता है कि नहीं? हम शुरू में कौन सा मंगलाचरण करते हैं, कौन सा पाठ करते हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्ण ईश्वर का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, हमारा स्वरूप, आत्मा का, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वो पूर्ण है। अगर हम पूर्ण हैं तो पूर्ण को कोई कुछ बनने की इच्छा होगी? पूर्ण को कुछ बनने की इच्छा नहीं होगी। अपूर्ण को पूर्ण होने की इच्छा अवश्य होगी। यानी अपूर्णता अगर रहेगी तो अपूर्णता को, अपने अभाव को भरने की इच्छा होगी, जिसका नाम होगा कामना। इसलिए कामना का कारण अपने अपूर्णता का भान है। अब प्रश्न ये पूछा कि क्या यह अपूर्णता सही में है, वास्तविक है या भ्रांति है?
अपूर्णता वास्तविक नहीं है, अपने पूर्णता को भूल जाने की वजह से अपूर्णता लग रही है। तो इसीलिए ये अपने अपूर्णता की भ्रांति को मिटाने के लिए हमें पूर्णता के ज्ञान की आवश्यकता है, ये परंपरा है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा जब अपूर्णता की भ्रांति मिट जाती है, ये उसका कारण आ जाएगा। देखिए 4 चीजें, डिसीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड हेल्थ। 4 चीजें, हान, हेय, पहला है हेय। हेय है यहाँ पर भवरोग। भवरोग है अपना संसार रूपी चक्र में घूमना, भ्रमण, अनर्थ, दुख प्राप्ति। उसका कारण क्या है? अविद्या काम कर्म। अविद्या काम कर्म की वजह से हम घूम रहे हैं। अविद्या काम कर्म को मिटाने के लिए क्या करोगे? सिर्फ कर्म बंद कर दोगे। देखिए जिससे दुख हो रहा है वो चीज छोड़नी पड़ेगी। कर्म फल को भोगने की वजह से दुख हो रहा है, कर्म फल का भोग बंद कर दो। क्या आपके हाथ में है? कर्म फल का भोग मैं नहीं भोगूंगा ऐसा कहकर आप कर्म फल को त्याग सकते हैं? नहीं, विचार करके देखें तो आधा त्याग सकते हैं। जैसे हमने कोई अच्छा कर्म किया और कोई बुरा कर्म किया। कोई अच्छा कर्म किया तो सरकार ने कहा कि हम आपके इस अच्छे कर्म की वजह से आपको पुरस्कार देते हैं, इतनी इतनी धनराशि आपको देते हैं, आपको इस पद से नवाजा जाता है। तो आप सरकार को कह सकते हैं कि मैं इसको नहीं लेना चाहता, इस धनराशि को मैं चाहता हूं कि इस ट्रस्ट को दान में दिया जाए अथवा गरीबों की सेवा की जाए। आप कह सकते हैं। आपने कुछ गुनाह किया, आपने कोई कानून तोड़ा या कोई गलत काम किया, तो सरकार ने कहा कि आपको इस कर्म के लिए दंड दिया जाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं मैं ये दंड नहीं लेना चाहता, धन्यवाद? आप ये नहीं कह सकते। यानी कर्म फल को न भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। क्या निष्कर्ष निकला? कर्म फल को न भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। कर्म फल का भोग हमारे लिए अनिवार्य है। कौन से? बुरे कर्म फल का। बुरे कर्म का जो फल है उसको हमें अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। देखिए कर्म करने में हम सतर्क होते हैं, ये चीज हमें कर्म करने में सतर्क रखेगी कि क्योंकि हमें पता है कि अच्छे कर्म का फल तो हम त्याग सकते हैं लेकिन बुरे कर्म का फल हम त्याग नहीं सकते। तो इसलिए कर्म करते वक्त हमें वो जागरूक रखेगा। अच्छा, कर्म फल को हम नहीं त्याग सकते तो क्या हम कर्म करना छोड़ सकते हैं? कर्म क्यों करते हैं? प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? जब तक कामना अंदर है तब तक बाहरी कर्म छोड़ना दिखावा है कि नहीं? ढोंग है। हमारे अंदर कामना बैठी हुई है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पैसे वाला बनना चाहता हूँ, बंगला गाड़ी सब लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आवश्यक मेहनत मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा? चोरी करूंगा। दूसरा क्या करेंगे? अगर हम कर्मफल तो भोगना चाहते हैं लेकिन उस कर्मफल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो कर्म है वो अगर छोड़ देते हैं तो कैसे चलेगा? यानी कामना होती है कर्मफल की। समीकरण उठाएंगे, अविद्या काम कर्म कर्मफल, 4 चीजें हैं। हम कर्मफल को छोड़ नहीं सकते, उसके पीछे जो कर्म है। कर्म क्यों हो रहा है? कामना की वजह से। कामना किसकी है? कर्मफल की कामना है। देखिए कर्मफल की कामना को पूर्ण करने के लिए बीच में कर्म की कड़ी है, इसलिए अनिवार्य रूप से कर्म करना पड़ रहा है। कर्म किए बिना कर्मफल मिल नहीं सकता, इसलिए जब तक कामना है तब तक हमें कर्म करते रहना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कामना को छोड़ो, कामना को छोड़ो। फिर भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? कामना को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि कामना का बीज अविद्या है। अपने अपूर्णता को, अपने अपूर्णता का भान ये अपने पूर्णता के अज्ञान पर आधारित है, आश्रित है। और अपने पूर्णता को न जानना यही अज्ञान है। तो जब तक अज्ञान है तब तक ये सारी परंपरा चलती है। इसीलिए अभी क्या हो गया? हान हेय हो गया और हान हो गया। ट्रीटमेंट, कैसी ट्रीटमेंट? उसके लिए हेय के कारण को जानना पड़ेगा। हेय का हेतु, कारण, डायग्नोसिस हो गया ये 3। और उसको मिटाने के लिए आपको लगेगी विद्या। अविद्या जाएगी किससे? विद्या से जाएगी। मैं गुजराती भाषा नहीं जानता तो मुझे गुजराती भाषा का अज्ञान है। अज्ञान का कोई ना कोई विषय होगा ना। मैं गुजराती नहीं जानता तो मेरे अज्ञान का विषय है गुजराती भाषा। और मुझे अगर इस अज्ञान को मिटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गुजराती भाषा सीखनी पड़ेगी। जिस विषय का अज्ञान होता है उस विषय के ज्ञान से उस विषय का अज्ञान निवृत्त हो जाता है। यही तो सामान्य सिद्धांत है। तो मुझे अपने स्वरूप का अज्ञान है, मैं अपने जीव अपने ब्रह्मता को नहीं जानता, इतनी सी बात है। तो मुझे अपने ब्रह्मता का जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ब्रह्मता का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त होता है किसी न किसी प्रमाण से। देखिए कैसी कड़ी जुड़ रही है। ज्ञान प्राप्त करने से, ज्ञान ही तो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट तक पहुंच गए,
डायग्नोसिस क्या है? अविद्या। अविद्या है कारण, ये है मेन इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? दवाई क्या है? कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? विद्या का। विद्या कैसे मिलेगी? विद्या प्राप्त करना, असली जगह तक पहुंचना। देखिए, हमें सामान्य एक रोग होता है, उस रोग का ठीक ठीक इलाज जानने वाले डॉक्टर के पास पहुंचना कितना बड़ा काम है। नहीं पहुंचते, कितना समय बीत जाता है, सालों साल लग जाते हैं कि बोले अब जाकर के मुझे सही डॉक्टर का पता चला जिसने मुझे 1 महीने में वो बीमारी ठीक कर दी। अब तक कितने साल मैं अपने प्रारब्ध के बल से उसको भोग रहा था। हम कहते हैं तो ऐसे ही ये वेदांत तक पहुंचना, ये बड़े भाग्य से मनुष्य इस भवरोग के निवारण करने वाले असली दवाई तक पहुंचता है। नहीं तो भटकते रहते हैं बाबाओं के चक्कर में। और लोग बता देते हैं कि ऐसा करो इससे हो जाएगा, ऐसा करो इससे हो जाएगा, चमत्कार। हमें क्या चाहिए? बोले बस आप तो कृपा करो और चमत्कार। कृपा होती है, ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं होती। और माँ ने अपने देखने मात्र से सामने वाले का उद्धार कर दिया है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। रामकृष्ण परमहंस देव ने छू करके मनुष्य की कुंडली जागृत कर दी। माँ ने देख करके, रमण महर्षि ने सिर्फ आंखों से देख करके सामने वालों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अच्छा, लेकिन ऐसे वहां तक कितने लोग पहुंचे? उनके सानिध्य में जो पहुंचा उसने कुछ साधना की होगी कि नहीं? उसके साधना का जो बल था उसकी वजह से वो उनके सानिध्य में पहुंचा। तो अभी जो हमारी ये साधना है, ये साधना के बल से क्या पता कि हमें कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसके एक शब्द मात्र से, दृष्टि मात्र से, छूने मात्र से हमारी अविद्या की ग्रंथि खुल जाए। लेकिन अगर हम इसी की राह में बैठे रहे कि क्या करें, हम तो उनके समय में नहीं थे, या ऐसी कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, कब होगी, हे भगवान कृपा करो, तो हमें जो प्राप्त सामर्थ्य है उसकी हम अवहेलना नहीं कर रहे। ये जो भगवत गीता है, भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया हुआ उपदेश, ये भगवान कृष्ण ने हमें जो दिया हुआ है, ये स्वयं भगवान हमारे सामने है। इसकी अगर हम उपेक्षा कर देते हैं तो प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग, आने वाले सामर्थ्य को हम वो दूर चला जाता है हमसे। हमें जो प्राप्त सामर्थ्य है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भूख नहीं लगी है, उसके पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे ही रो रहा है। माँ को वो चाहता है माँ गोद में उठा ले, तो माँ काम में बिजी है, तो वो जानती है कि ऐसे ही रो रहा है, इसको भूख नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सारी चीजें है वो उनको कुछ नहीं कर रहा है, वो उनके साथ ना खेल रहा है ना खा रहा है। यानी प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग किए बिना अगर हम रोते हैं तो हमारा रोना दिखावा है। ये जागतिक माँ को भी पता है। तो क्या जिन्होंने हमें सब पूरे संसार की सृष्टि की, ऐसी हमारी माँ को हमारे वास्तविक और ढोंगी रोने के बीच के फर्क को वो मां नहीं जानेगी? हमारा रोना वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक रोना निकलना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था कि कलयुग में अगर कोई 3 दिन तक रो ले तो भगवान से दर्शन देते हैं। तो हमें एक महाराज ने सुनाया था, वहां पर रामकृष्ण मिशन के एक अध्यक्ष महाराज थे, उन्होंने प्रवचन में सुनाया। बोले जब हमने ज्वाइन किया और हमने ये सुना तो हम बड़े प्रसन्न हुए। बोले बहुत आसान है, तो 3 दिन तक रोएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कमरा बंद और रोना चल। बोले 1 मिनट के बाद आंसू आना बंद। कितने देर ढोंगी रोगे? कब तक ढोंग का रोना रोगे? रोना तो तब निकलता है जब जैसे अर्जुन का रोना निकला, तब अर्जुन विषाद योग सार्थक होगा। अर्जुन विषाद योग कोई सामान्य योग नहीं है। अर्जुन जैसा दुखी हुआ, अर्जुन ने अपने दुख को किसे बताया? हम अपना रोना कहाँ रोते हैं ये भी तो जरूरी है। हम किसके कंधे पर सर रखकर रोते हैं? अर्जुन भगवान को शरण गया। तो हमारा रोना भी हमें ईश्वर के साथ जुड़ने में काम में आ सकता है, वो भी योग बन सकता है। ये दुख से ही तो मनुष्य संवरता है। नहीं तो संसार में सुख मिल जाए तो ईश्वर की याद ही किसे आए? तो ये संसार में ईश्वर जिसे चाहते हैं उसे दुख देते हैं। तो ये ईश्वर की एक विशेष खासियत है। इसलिए लोग कहते हैं ना, ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमारी संपन्नता है। नहीं है। मंदिर कंचन कामिनी धन धरती व्यवहार, यह संतन को तब मिले जब रूठे करता। ये सब जब मिल जाता है ना, संपत्ति मिल जाती है, बड़ी सुविधा है महाराज, आपकी कृपा है,
नहीं है। वास्तविक ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको दुख देते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। भगवान कृष्ण ने किसी एक विधवा को कह दिया था कि उसके पास एक ही गैया थी, बोले ये गैया मर जाए। अर्जुन बोले अरे रे क्या कर रहे हैं, वो बेचारे के पास एक ही गैया है, उसके दूध पे जी रही है, बोले उसी का सहारा है, इसी ने मुझसे दूर रखा है, ये मर जाएगी तो उसके पास मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं रहेगा। तो संसार में जो सुख की आशा बनी हुई है ना हमारी, यही तो हमें अटका रहा है। तो लौट के आते हैं गीता जी पे। अर्जुन का जो प्रश्न था धर्म विषय प्रश्न था, और एक शब्द जो अर्जुन बार बार बोलते थे वो था स्वजनम। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। तो ये जो स्वजन है, ये स्वजन और स्वधर्म के बीच में अर्जुन के मन में संभ्रम था, जो कि हमारे मन में भी होता है, क्या करे क्या ना करे। अब देखिए, धर्म का एक सिंपल सिद्धांत है, धर्म हमारे जीवन में है कि नहीं, अगर हमें टेस्ट करना है, और धर्म मूलत हमारा कर्म है कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी है। इसके लिए एक श्लोक को याद रख लेने से काम बन जाता है, क्योंकि क्या करे क्या ना करे इसमें एक ही सिद्धांत है कि जो श्रेष्ठ है वो करे और जो कनिष्ठ है उसको छोड़े। और क्या है, उचित को करना चाहिए, अनुचित को नहीं करना चाहिए। उचित क्या है, जो श्रेष्ठ है वो करना चाहिए, जो कनिष्ठ है वो छोड़ना चाहिए। तो श्रेष्ठ क्या है और कनिष्ठ क्या है, इसके दो सूत्र हैं और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 9वीं की अपेक्षा 10वीं श्रेष्ठ है, ठीक है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत। ये एक श्लोक है। इस श्लोक में सारे श्रेष्ठ कनिष्ठ का विचार आ गया। इसका निचोड़ ये है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, कुल के लिए स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि ये मनुष्य बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बड़े घर के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बोले इसका विवाह करा दो, ये ठीक हो जाएगा। लड़का बिगड़ गया है, लड़का बिगड़ गया है तो लोग कहते हैं कि इसकी शादी करवा दो, बोले ये ठीक हो जाएगा। क्यों, बोले जिम्मेदारी लेना सीख लेगा। यानी क्या करेगा वो स्वार्थ को कुल के हित के लिए छोड़ेगा। जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है, कुल का हित मैं अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, तो दूसरों के हित के लिए मैं अपने हित को ग्रहण कर देता हूं। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, लेकिन यहां तक रुकना नहीं है, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। अगर ग्राम का हित होता हो तो हमें अपने एक कुल के हित को भी त्यागना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण क्या बन रहा है, बड़े के लिए छोटे का त्याग करना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, एक ग्राम को अपने हित का त्याग करना चाहिए अगर पूरे राष्ट्र का हित होता हो तो देखिए सारा समीकरण क्या निकला, समष्टि के लिए व्यष्टि का त्याग करना चाहिए। व्यष्टि यानी छोटा, समष्टि यानी बड़ा, तो बड़े के लिए छोटे का त्याग करना चाहिए। ये एक समीकरण निकला। और अंतिम चतुर्थ पाठ क्या कहता है, आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत। आत्म प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी का भी राज्य अगर मिलता हो तो उसको भी छोड़ना चाहिए। ये समीकरण है श्रेय और प्रेय के बीच में। श्रेय के लिए व्यष्टि समष्टि दोनों प्रकार के प्रेय को छोड़ना चाहिए। अगर प्रेय के बीच में चुनाव करना है तो किसके प्रेय को महत्व देना चाहिए, समष्टि के प्रेय को। प्रेय श्रेय तो शब्द सुने हुए हैं कि नहीं हमारे। प्रेय यानी जागतिक हित, बाहर की चीजों के उन्नति से मिलने वाला अभ्युदय रूपी सुख, जागतिक उन्नति का नाम प्रेय है। जैसे प्रसिद्धि मिल गई हमें, हम संपन्न हो गए, ये एक प्रकार का प्रेय है। स्वर्ग ऐसा समझ लीजिए, स्वर्ग सबसे अधिक से अधिक पृथ्वी का राज्य अथवा स्वर्ग राज्य, ये हो गया प्रेय। और श्रेय यानी मुक्ति, आत्मलाभ श्रेय, इसको श्रेय कहते हैं। कठोपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, यमराज्य नचिकेता को बताते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तव संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो ही धीरो ही प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। कौन श्रेय चुनता है, कौन प्रेय चुनता है। श्रेय प्रेय की अपेक्षा हमेशा श्रेष्ठ है, भले वो प्रेय समष्टि का क्यों हो। तो आप समीकरण बना लीजिए, प्रेय श्रेय और उसके दो भाग कर लीजिए, व्यष्टि समष्टि, 4 चीजें होगी। प्रेय 2 कौन से, व्यष्टि प्रेय समष्टि प्रेय। श्रेय 2 व्यष्टि श्रेय समष्टि श्रेय। व्यष्टि प्रेय की अपेक्षा समष्टि प्रेय श्रेष्ठ है, और व्यष्टि समष्टि दोनों प्रेय की अपेक्षा श्रेय श्रेष्ठ है। कौन सा, व्यष्टि श्रेय भी श्रेष्ठ है। व्यक्ति का यानी देखिए, इसको आप व्यवहार में लगाइए। हमें यह प्रश्न होता है कि हम
अपने जगत के कर्तव्यों का त्याग कर सकते हैं कि नहीं आध्यात्म की साधना के लिए? ये प्रश्न होता है। सभी गृहस्थों को इस प्रश्न से गुजरना पड़ता है। हम अपने आध्यात्मिक साधना के लिए हमारे जागतिक कर्तव्यों का त्याग कर सकते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि ये तो भाग गया, इसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। लोग गाली देते हैं, क्या करें? तो आप समीकरण में बिठाइए, आप अपने आध्यात्मिक साधन का अगर पालन करना चाहते हो तो आप कौन से पुरुषार्थ को महत्व दे रहे हो? व्यष्टि श्रेय को महत्व दे रहे हो? और आपके समीकरण में वो कहां बैठा हुआ है? व्यष्टि प्रेय, समष्टि प्रेय और उससे भी श्रेष्ठ व्यष्टि, समष्टि प्रेय से भी श्रेष्ठ व्यष्टि श्रेय है कि नहीं? तो इसलिए आपके परिवार के प्रति आपका कर्तव्य, आपके समाज के प्रति आपका कर्तव्य, आपके राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य, उससे भी श्रेष्ठ है आपका व्यक्तिगत मुक्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न। योगी अरविंद जब पांडिचेरी के जेल में थे, आपको देख के याद आती है, तो योगी अरविंद जब पांडिचेरी के जेल में थे तब वो तो बहुत राष्ट्र प्रेमी थे, तो पूरा राष्ट्र के इसके फ्रीडम फाइट में पूरी तरह इन्वॉल्व थे और साधक भी थे, बहुत उच्च कोटि के साधक भी थे। तो अब उनके मन में ये द्वंद्व था। कौन सा द्वंद्व है उनके मन को? इस समीकरण में डालिए, कौन सा द्वंद्व था? समष्टि प्रेय और व्यष्टि श्रेय के बीच में द्वंद्व था। राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं प्रयत्न करूं या अपने साधन के लिए, स्वयं के मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूं, मैं क्या करूं? ये उनके मन में द्वंद्व था। तब कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने उनको वहां पर दर्शन दिया था जेल में, और उनको ये आश्वासन दिया था कि आपको देश के स्वातंत्र के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, देश का स्वातंत्र आपके जन्मदिन पर ही होगा। उनका जन्मदिन है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन ही उनके जन्मदिन पर भारत को स्वातंत्र मिला। तो उन्होंने चुना, किसको चुना? समष्टि प्रेय की अपेक्षा भी व्यष्टि श्रेय को उन्होंने चुना। असल में तो श्रेय में व्यष्टि समष्टि भेद नहीं होते, लेकिन फिर भी जब बात ही चली है स्वामी विवेकानंद जी की, तो और एक बात इसमें जोड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के साथ जब वो अंतिम दिन में काशीपुर उद्यान वाटी में रह रहे थे, तब सब लोग बहुत घोर तपस्या और साधना में मग्न थे। तब एक बार उनके कमरे में गए, नरेंद्र नाम से बुलाते थे, तो बोले नरेंद्र तुम्हें क्या चाहिए? तो उस समय वो वैसे भाव में थे कि जो मांगे वो मिल सकता है। तो बोले नरेंद्र क्या चाहिए? तो नरेंद्र ने बोला, उस समय नरेंद्र थे, तो बोले मैं चाहता हूं कि सुखदेव की तरह 6-6 महीने समाधि में रहूं और फिर कुछ 2-3 दिन के लिए शरीर रक्षा के लिए नीचे आऊं और फिर समाधि में चला जाऊं। यानी व्यष्टि श्रेय चाहिए। क्या कहा उन्होंने अपने समीकरण में? उनकी चाहत का विषय क्या बनेगा? व्यष्टि श्रेय बनेगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको धिक्कारा, बोले छी, मैं तो सोचता था कि तुम बड़े वटवृक्ष बनोगे और तुम्हारे नीचे कितने लोग आसरा लेंगे, तुम जगत के उन्नति के लिए कार्य करोगे और तुम सिर्फ अपनी मुक्ति चाहते हो। यानी उन्होंने क्या कहा? व्यष्टि श्रेय को कनिष्ठ बताया। तो व्यष्टि श्रेय किसके प्रति कनिष्ठ होगा? समष्टि श्रेय के लिए। यानी उनके जीवन का जो, ये महापुरुषों की बातें है, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समीकरण में सबको बिठाना तो पड़ेगा। तो इसलिए व्यष्टि श्रेय की अपेक्षा भी समष्टि श्रेय के लिए किया जाने वाला प्रयत्न सर्वश्रेष्ठ होगा। तो हमारे 4 हो गए। साधक के लिए प्रयत्न कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका विचार करने के लिए इस चीज की आवश्यकता है कि हम श्रेष्ठता और कनिष्ठता का निर्धारण कैसे करें। श्रेष्ठता कनिष्ठता का निर्धारण करने के लिए 2 चीजें देखिए, व्यष्टि समष्टि हॉरिजॉन्टल और प्रेय श्रेय वर्टिकल। 2 चीजें हैं। व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि बड़ा है, श्रेष्ठ है, और प्रेय की अपेक्षा श्रेय बड़ा है, ऊंचा है। तो हमें धर्म और काम और अर्थ में से अगर चुनना होगा तो काम और अर्थ व्यष्टि प्रेय है और धर्म समष्टि प्रेय है। इसीलिए काम और अर्थ को त्याग कर हमें धर्म में खड़ा होना पड़ेगा। असल में अर्जुन की शंका उचित है, क्योंकि अर्जुन काम और अर्थ को छोड़ना चाहते थे। अर्जुन के स्वयं के वचन है, आप देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन जैसी अवस्था भी अगर हमारी हो जाए तब भी बहुत, ये देखिए अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा।
मुझे राज्य और सुख भोग से क्या लेना देना, मुझे ना सुख चाहिए ना राज्य चाहिए, यानी मुझे काम नहीं चाहिए और मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। और ये जो कुल नाश हो रहा है ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन सिर्फ धर्म और अधर्म में कंफ्यूज है। अर्जुन ने चुनाव धर्म का ही किया है, इसीलिए अर्जुन अनुकरणीय है साधक के लिए, क्योंकि अर्जुन काम अर्थ अथवा धर्म में क्या चुनना चाहिए इस विषय में कंफ्यूज नहीं है अर्जुन। हमारा कंफ्यूजन कहां होता है, आप देखिए हमारे कंफ्यूजन और अर्जुन के कंफ्यूजन में अंतर देखिए। दुर्योधन क्यों लड़ रहा है? दुर्योधन धर्म के लिए लड़ रहा है, दुर्योधन राज्य के लिए लड़ रहा है। यानी दुर्योधन के बुद्धि में किसका महत्व है? व्यष्टि प्रेय का महत्व है, समष्टि प्रेय का भी महत्व नहीं है। मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य का भोग लेना है, मुझे सुख लेना है। व्यष्टि प्रेय के महत्व की वजह से दुर्योधन लड़ रहा है, अर्जुन उसके लिए नहीं लड़ रहा है। अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहा है। समस्या ये हो रही है कि धर्म को पाने के लिए अर्जुन को जिनके खिलाफ लड़ना है उनमें उसका प्रेम है। अर्जुन स्वयं के हार की वजह से भयभीत नहीं है, स्वयं के मरने की शंका की वजह से दुखी नहीं है। अर्जुन ये नहीं कह रहा है, सोच रहा है कि मेरे पास तो कितने 7 अक्षौहिणी सेना है, उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना है, मेरा सैन्य बल कम है, मेरी व्यूह रचना कमजोर है, इनके पास भीष्म पितामह है, मेरे पास तो धृष्टद्युम्न है। उसका प्रॉब्लम ना मिलिट्री प्रॉब्लम है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना सोशल प्रॉब्लम है, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन धर्म को अधर्म को धर्म समझ रहा है और धर्म को अधर्म समझ रहा है। ये धर्म और अधर्म का कंफ्यूजन अर्जुन के बुद्धि में है। इसलिए अर्जुन की श्रेष्ठता इस वाक्य से दिखाई देती है, किन्नो राज्येन गोविंद। कई जगह पर पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा उसके दुख का कारण खोजने की कोशिश। आप अर्जुन विषाद योग में देखिए, एक प्रकार से ऐसा लगता है कई बार कि अर्जुन ही भगवान को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार कि अर्जुन ही भगवान को कहते हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत इत्यादि इत्यादि पूरी परंपरा का ज्ञान बताते हैं। और भगवान उसके सामने खड़े रह करके मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो अब कौन किसको बता रहा है, आप पूछ रहे हो कि हमें बता रहे हो। अर्जुन ही भगवान को उपदेश कर रहे हैं कि ये हम तो गलत करने जा रहे हैं, और भगवान को भी साथ में मिला दिया कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन को पहले पता था, तभी तो भगवान के पास गए थे सहारा मांगने के लिए। अर्जुन को भगवान का बल सैन्य बल से श्रेष्ठ है इस बात का भी पता था, इसीलिए तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, लेकिन अर्जुन ने नारायण को स्वयं को मांगा। इसलिए अर्जुन को सब पता था, पता होते हुए अर्जुन भूल गए, ये बात महत्व की है। ये नहीं कि अर्जुन को पता नहीं था, अर्जुन को सब पता था। जो चीज युधिष्ठिर को कंफ्यूज नहीं करती है, युधिष्ठिर को भी धर्म का ज्ञान है, धर्मराज है वो, युधिष्ठिर में के मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये युधिष्ठिर को पता है, इसलिए युधिष्ठिर का प्रश्न नहीं है वहां पर। प्रश्न अर्जुन को हुआ क्योंकि अर्जुन के मन में जो स्वजन की आसक्ति आई, उस आसक्ति की वजह से अर्जुन का विवेक अभिभूत हो गया। और यही हमारी समस्या है, अहम और मम, ये जो भ्रांति प्रत्यय है अहम और मम। तो भगवान का डायग्नोसिस देखिए और गहरा है। अर्जुन का डायग्नोसिस फेल हो गया, इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैंने जो रोग का निदान किया उसके लिए मुझे एक ही उपाय दिखाई देता है कि युद्ध छोड़ के चले जाओ, युद्ध छोड़ के जाए बिना मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है। इसलिए प्रथम अध्याय के अंत वाला श्लोक है, एवं अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने रोग का निदान कर देता है कि मुझे ये जो रोग हुआ है, इस रोग का कारण मेरे स्वजनों को मारने का भय है, और इसका उत्तर, इसका सॉल्यूशन ये है कि इस युद्ध रूपी अधर्म से हमें चले जाना चाहिए, ये अधर्म कर्म में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्जुन के द्वारा किया हुआ निदान है। भगवान क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को पूछा था आपको गीता का सबसे प्रिय श्लोक क्या है, क्योंकि आज इनका दिन है इसलिए उनका बार बार स्मरण आ रहा है। तो स्वामी जी ने कहा था, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वैवोपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। उनके पर्सनालिटी को एकदम सूट करने वाला श्लोक है। बी फियरलेस, ये नपुंसकता, ये भय, ये छोड़ो। नायमात्मा बलहीने न लभ्य, ये बलहीनता, चरित्र का जो बल है वो बल जिसके पास नहीं है उसके द्वारा आत्मलाभ की कोई संभावना नहीं है। ये
अर्जुन जिसको धर्म समझ रहा था, भगवान उसको क्लेश में, देखिए दोनों के निदान में अंतर देखिए, है ना? लक्षण तो एक ही है। अर्जुन के शरीर में कंपन इत्यादि उसका जो भय है वो लक्षण तो एक ही दिख रहा है, लेकिन मैंने अपने लक्षण का मेरे बुद्धि से जो इलाज किया और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे लक्षण का जो इलाज किया, दोनों में अंतर है। हम भी ऐसा करते हैं, क्या हो गया, बोले कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्रोसिन खा लो। लेकिन जब तक क्रोसिन काम करना बंद कर देती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बताता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था तुम्हें। लेकिन आजकल ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, कुछ भी हो जाए क्रोसिन, क्रोसिन डॉक्टर। हमने ऐसे किसी ने विनोद में हमको बताया, बोले एक आदमी गया, बोले बहुत सर दर्द हो रहा है, बोले क्रोसिन। दूसरा आदमी गया, बोले बहुत पेट दर्द हो रहा है, क्रोसिन। तीसरा आदमी गया, बोले डॉक्टर साहब मेरा एक हाथ ही कट गया है, कोई बात नहीं, बोले चलो क्रोसिन। दूसरा आदमी गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, बोले फिर तो समस्या है। बोले क्या समस्या है, दवाई क्या लेंगे? तो बोले दवाई तो क्रोसिन ही है, लेकिन आप लेंगे कैसे, आपके तो हाथ ही नहीं है। तो अब इसका पारमार्थिक अर्थ यह है कि समस्या कोई भी हो, उत्तर एक ही है, ब्रह्म विद्या। समस्या कोई भी हो, अर्जुन की समस्या धर्म विषयक समस्या है, उसको आत्मात्म विवेक इत्यादि कोई समस्या नहीं थी। उत्तर एक ही है, आत्मा का ज्ञान। आत्म ज्ञान से अर्जुन के धर्म विषयक समस्या का भी समाधान हो सकता है। कोई भी बीमारी हो, दवाई क्रोसिन ही है। तो बीमारी जगत की कोई भी हो, उसका सोल्यूशन आत्मज्ञान ही है। ये हमारी क्रोसिन आत्मज्ञान है, हमें ये पैरासिटामोल नहीं चाहिए, हमें आत्मज्ञान चाहिए। ये आत्मज्ञान से ही सारी समस्या का समाधान होने वाला है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन के बाहरी रोग के लक्षण देखकर भीतरी समस्या को पहचाना, ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि है। नहीं तो उसको बोल ही दिया था भगवान ने कि आप तो अपने पराक्रम को देखो, लोग आपकी निंदा करेंगे इत्यादि सब बातें बता दी, लेकिन वो अर्जुन की मुख्य समस्या नहीं थी। अर्जुन बाद में कहते हैं, ये कह देने के बाद फिर क्लैब्यम मास में गलो पार्थ से तो मनुष्य बैठा हुआ हाथ में गांडी लेकर के खड़ा हो जाता, लेकिन अर्जुन की वो समस्या नहीं थी। अर्जुन को अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी कि मैं कैसे मार पाऊंगा, ये तो मेरे से ज्यादा शक्तिमान है। ऐसी कोई अर्जुन को समस्या नहीं थी। अगर ऐसी समस्या होती तब अर्जुन को इच्छा मनोबल और बढ़ा करके युद्ध में प्रेरित किया जा सकता था, लेकिन ऐसी अर्जुन की समस्या नहीं थी। अर्जुन की समस्या गहरी है, इसलिए अर्जुन हमारे लिए आइडियल साधक है। अर्जुन अनुकरणीय है, क्योंकि अर्जुन का दुख भी उदात्त है। हम किस वजह से दुखी होते हैं ये भी तो देखना चाहिए। हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई इसलिए अगर मुझे दुख होता है, अथवा मेरी वजह से किसी को दुख हुआ, इस वजह से दुख होना, कौन सा दुख अच्छा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, आखिरी 2-3 मिनट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी गीतांजलि में। उसका हिंदी भावार्थ ये आता है कि उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, मैं आपको पा नहीं सकता, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है। मैं मनुष्य जन्म को पा करके, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे साधक थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनका एक पुस्तक है साधना नाम का, तो उसमें एक कविता में उन्होंने लिखा कि मैं प्रभु, मैं आपको पा नहीं सकता, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि आपको मैं पा नहीं सकता, इसका दुख भी मुझे नहीं होता। देखिए विचार की गहराई। हमें दुख होता है, ये भक्ति योग में स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि हमें दुख भी नहीं होता कि मुझे कोई, आप देखिए कोई चीज अगर छूट जाती है जगत की, कोई मोबाइल चोरी हो गई, पर्स चोरी हो गया, घर में पानी घुस गया, कोई चीज कोई लूट के चला गया, कितना दुख होता है। अपना कोई मर गया, कितना दुख होता है। कोई अपनी चीज जाने से, कोई अपनी चीज जो मुझे चाहिए वो न मिलने से कितना दुख होता है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे बिना जो नहीं रहता है, उसका हमें स्मरण भी नहीं होता, उसके बिना हम जिए चले जा रहे हैं। और वो मुझे मिले, मेरा स्वरूप मुझे प्राप्त हो, ईश्वर का दर्शन हो, इस वो न होने से मुझे दुख भी नहीं होता है। ये कितने दुख की बात है। ये देखिए कैसे विचारों का, उनकी सूक्ष्मता और गांभीर्य देखिए। तो अर्जुन की समस्या वो नहीं है, ये इस बात से स्पष्ट होता है, क्योंकि अर्जुन बाद में कहते हैं कि गुरुओं की हत्या करने का दुष्कर्म मैं नहीं करना चाहता, इसके अलावा तो इस कर्म को छोड़कर इससे तो मैं भिक्षाटन करना भी पसंद करूंगा। यानी अर्जुन अभी
स्वधर्म को छोड़कर परधर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। तब भगवान ने जाना कि ये रोग तो बहुत गहरा जा चुका है, ये ऊपर ऊपर से इसको प्रवृत्त करने से अथवा मनोबल बढ़ाने से इस रोग का निदान नहीं हो सकता। अब इसको जो असली दवाई है आत्मज्ञान, वो दिए बिना इसका निवारण नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषते से लेकर अर्जुन को वास्तविक आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। इस आत्मज्ञान के ऊपर विचार हम कल करेंगे।